तो अभी हम सीखने वाले हैं आईपी एड्रेस। तो हमने हमारे लास्ट वीडियोस के अंदर देखा नेटवर्किंग एंड नेटवर्किंग के टाइप्स। तो अभी जो हम नेटवर्किंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं वो है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जो हम वेबसाइट हैकिंग, मोबाइल हैकिंग, एथिकल हैकिंग जो देखने वाले हैं, तो वहाँ पर आईपी एड्रेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आईपी एड्रेस को आपको ध्यान से समझना है और अच्छे से देखना है, ठीक है? तो देखिए, हमारी ये आईपी एड्रेस के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट्स के अंदर मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगा, दूसरे पार्ट के अंदर थोड़ा बताऊँगा, तो आपको आईपी एड्रेस एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए फिर आईपी एड्रेस को समझते हैं। तो देखिए, शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, मैं आपको कुछ इस तरह से सिखाने वाला हूँ कि कोई जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स है, वो आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़िंग लगेगा, बट लेकिन वैसे-वैसे हम आगे बढ़ेंगे इसी पार्ट के अंदर, आईपी एड्रेस के अंदर, तो वो जो है ना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएँगे। तो आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ओके? चलिए फिर अभी सबसे पहले तो समझते हैं कि आईपी एड्रेस क्या है और क्यों है, ठीक है? तो जैसे हमारा स्टाइल क्या है कि हम कोई भी चीज़ समझाने से पहले उसकी एनालॉजी देखते हैं। टेक्निकल चीज़ों को हम बाद में देखेंगे क्योंकि हमें वही देखना है। बट लेकिन उससे पहले एक आपको एनालॉजी देता हूँ जिससे कि आपको आईपी एड्रेस समझ में आ जाएगा, एक इमेज क्रिएट हो जाएगी कि हाँ, आईपी एड्रेस ये है। देन फिर आगे की टेक्निकल चीज़ें वो हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक एग्ज़ाम्पल आप समझ लो कि ये आपका घर है और आपके घर का एक एड्रेस होगा, राइट? किसी भी घर का एक एड्रेस होता है जो कि उसका परमानेंट एड्रेस हो गया, ठीक है? तो अगर आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हो फ्लिपकार्ट, अमेज़न से, तो वो जो आप ऑर्डर करते हो वो आपके पास कैसे आता है? मीन्स वो आपके पास कैसे आएगा कि आपके एग्ज़ैक्ट जो आपने एड्रेस दिया है, वो उसी पर आएगा। अगर आपका एड्रेस अमेज़न, फ्लिपकार्ट के पास नहीं होगा, तो आपका ऑर्डर आएगा ही नहीं। उसको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ, मुझे ये ऑर्डर डिलीवर कहाँ करना है। तो जो ऑर्डर आएगा वो आपके एड्रेस पर आएगा, ठीक है? यहाँ पर आपका एड्रेस होगा, आपकी कंट्री, स्टेट, सिटी, एरिया, हाउस नंबर, वो जो मिलकर जो बनता है ये आपका कंप्लीट एड्रेस होगा। तो तभी जो कुरियर वाला है वो एग्ज़ैक्ट आपके घर तक उस पार्सल को डिलीवर कर पाएगा, ठीक है? तो वैसे ही हमारे इंटरनेट के अंदर भी हर डिवाइस को एक एड्रेस दिया होता है जिसे कि आईपी एड्रेस कहते हैं। तो जब भी कोई डिवाइस दूसरे डिवाइस को कुछ डेटा शेयर करता है, उसके साथ कम्युनिकेट करता है, तो वहाँ पर आईपी एड्रेस यूज़ होता है। वो दोनों डिवाइसेस के पास आईपी एड्रेस होंगे, तभी वो एक-दूसरे को समझ पाएँगे, पहचान पाएँगे कि हाँ, ये डिवाइस ये है, ये डिवाइस ये है। तो वैसे आईपी एड्रेस वहाँ पर यूज़ हो रहा है। जैसे आपको मैंने बताया कि आप थोड़ा-सा इसको रिलेट करो इस एनालॉजी के साथ, तो देखिए, जैसे आपका जो डेटा है, तो वो आप समझ सकते हो कि पार्सल जो है ना, पार्सल जो भी आपने ऑर्डर किया है, तो आप वो समझ लो। थोड़ी-सी हैंडराइटिंग इग्नोर कर देना यार आप लोग, ठीक है? और जो इंटरनेट है, वो आप समझ सकते हो कि रोड है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर इंटरनेट लिख देता हूँ, यार ये क्या लिख रहा हूँ मैं? जो इंटरनेट है वो आप समझ लो कि रोड है, ओके? ये जो रोड है ना बीच में, वो आपका इंटरनेट है, जहाँ से मीन्स आपका जो भी डेटा है, जो जाने वाला है। जैसे कूरियर आपके पास कैसे आता है? रोड से ही आता है ना, चलकर कुछ भी हो सकता है वो, ओके? तो वैसे ही इंटरनेट है, जो डेटा जाता है वो इंटरनेट के थ्रू जाता है, इंटरनेट के अंदर, ओके? और जो राउटर है, राउटर, तो वो आप समझ सकते हो लोकल पोस्ट ऑफिस, यानी जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, तो आप वो समझ लो कि एक राउटर है। तो आपको मैं ये कनेक्शन कर दूँगा ये दोनों का, ठीक है? तो ये हो गया। और जो आईपी एड्रेस होता है, जो मेन हमारा मुद्दा है आज का, तो जो आईपी एड्रेस होता है, वो उसको समझ सकते हो कि आपके घर का एड्रेस, ठीक है? तो आईपी एड्रेस आप समझ सकते हो, आपके घर का एड्रेस। तो यहाँ पर देखिए, अभी ये इनका रिलेशन कैसे होगा कि जो भी आप पार्सल ऑर्डर करते हो, तो वो एक रास्ते से होकर जाता है, कुछ इस तरह से, एंड करेक्ट आपके एड्रेस पर पहुँच जाता है। तो वैसे ही इंटरनेट की दुनिया के अंदर 2 डिवाइसेस है, ठीक है? तो ये जो 2 डिवाइसेस है, इनके पास इनके आईपी एड्रेस होंगे, और जो डेटा है, तो वो एक रास्ते से जाएगा, मीन्स इंटरनेट के थ्रू दूसरे डिवाइस के पास चले जाएगा, मीन्स उसके आईपी एड्रेस के पास चले जाएगा। तो जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो आईपी एड्रेस के थ्रू हो रहा है, मीन्स एक दूसरे को ये समझ पा रहे हैं, वो आईपी एड्रेस के थ्रू समझ पा रहे हैं। अगर आईपी एड्रेस नहीं होता तो इसको पता ही नहीं चलता कि ये डिवाइस कौन है, ये डिवाइस कैसा है, क्या है। जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ कि आप
किसी को भी मैसेज करते हो, ठीक है? आपने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज किया तो वो एग्ज़ैक्टली उसी डिवाइस के पास चले जाता है। वो कैसे जाता है? आईपी एड्रेस की मदद से, क्योंकि जो आप मैसेज करते हो तो वो एग्ज़ैक्टली उसी डिवाइस के पास जा रहा है, यानी आपको पता है उसका आईपी एड्रेस, आपको नहीं, मतलब जो व्हाट्सएप यूज़ करेगा वो उसका आईपी एड्रेस यूज़ करेगा एंड एग्ज़ैक्टली उसके पास सेंड करेगा। और वो भी जब आपको रिप्लाई करेगा तो वो एग्ज़ैक्ट मैसेज आप ही के पास आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो आईपी एड्रेस पे आ रहा है आपके। आपके डिवाइस को एक आईपी एड्रेस मिला होगा। आपके डिवाइस के पास एक आईपी एड्रेस होगा, आपका खुद का डिवाइस का और उसके डिवाइस का उसका आईपी एड्रेस, जो कि यूनिक होंगे। और इंटरनेट के अंदर सभी जो डिवाइसेज़ होते हैं, अभी इंटरनेट के अंदर कितने सारे डिवाइसेज़ हैं, मीन्स कितने सारे वेबसाइट्स हैं, कितने सारे फ़ोन्स, लैपटॉप, बहुत सारा कुछ है इंटरनेट के अंदर। तो सभी को आइडेंटिफ़ाई करना है, तो कुछ तो चाहिए होगा ना? जैसे अगर किसी इंसान को पहचानना है तो उसका नाम होता है, तो वैसे ही इंटरनेट की दुनिया के अंदर किसी भी डिवाइस को पहचानना है तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है। कोई भी वेबसाइट हो गई, सर्वर हो गया, कोई भी फ़ोन मैसेजेस करता है एक-दूसरे को, तो वहाँ पर आईपी एड्रेस आता है, उससे कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है? तो ये होता है बेसिकली हमारा आईपी एड्रेस, ठीक है? अभी आपको जस्ट मैं वो ऊपर-ऊपर से बता रहा हूँ, अभी हम इसको टेक्निकली देखने वाले हैं, तो सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ओके? तो अभी आपको एक वन लाइन्स के अंदर बता देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, बिना घर के एड्रेस के पार्सल डिलीवर नहीं होता है, वैसे ही बिना आईपी एड्रेस के डेटा किसी डिवाइस तक नहीं पहुँच सकता है। तो आईपी एड्रेस तो इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मीन्स आईपी एड्रेस ही है ना फिर। अगर हमें डेटा सेंड करना है तो फिर आईपी एड्रेस चाहिए रहेगा। तो चलिए फिर अभी आईपी एड्रेस को और हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो अभी देखिए, हमारे पास जो अभी तक आईपी एड्रेसेस है वो है 2 टाइप के आईपी एड्रेस, एक है IPv4 और IPv6, ठीक है? इसके अलावा कोई आईपी एड्रेसेस नहीं है, ठीक है? और उनसे हमें कुछ लेना-देना भी नहीं है। हमारे पास 2 ही आईपी एड्रेस अब तक बने हुए हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 पहले का था, IPv6 नया है। तो ये क्यों आया है, कैसे आया है, ये हम आगे देख लेंगे। लेकिन अभी हमारे पास इतना आप समझो कि आईपी एड्रेस है, वो 2 टाइप के आईपी एड्रेस है, एक IPv4, एक IPv6। तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको IPv4 बताने वाला हूँ, ठीक है? IPv4 का मीन्स, जो आईपी है उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और जो वी है यानी वर्जन 4। तो अभी जो बात करने वाले हैं वो है IPv4 की। तो चलिए फिर IPv4 को समझते हैं। तो IPv4 जो एड्रेस होता है कुछ इस तरह से दिखता है, ओके? जो कि होता है 32 बिट का एड्रेस है, यानी जो IPv4 है वो 32 बिट का एड्रेस है। अगर आपने हमारा नंबर सिस्टम का वीडियो देखा है तो आपको पता चल जाएगा बिट क्या होता है। तो जो आईपी एड्रेस है वो 32 बिट का एड्रेस होता है, और ये 4 ऑक्टेट से मिलकर बनता है, और इसकी जो ईच ऑक्टेट की जो साइज़ होती है वो 8 बिट होती है। तो आईपी एड्रेस कुछ इस तरह से दिखता है। एंड देखिए, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये डॉट से सेपरेट किया हुआ है इसे। तो ये यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा-सा, ठीक है? 4 ऑक्टेट्स है, और हर एक ऑक्टेट की साइज़ 8 बिट होती है। वो कैसे देखिए? तो जो हमारा कंप्यूटर आईपी एड्रेस को देखेगा वो बाइनरी के अंदर देखेगा। ये हम देखते हैं न्यूमेरिक के अंदर, लेकिन जो कंप्यूटर देखता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो आपको पता है कि न्यूमेरिक टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है। देखिए, कुछ इस तरह से 192, ये 192, ये 168, ये डॉट 1, डॉट 1, तो कुछ इस तरह से हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, इस ये जो हमारा हो गया फर्स्ट ऑक्टेट, ये हो जाएगा हमारा सेकंड, ये होगा जाएगा थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ ऑक्टेट, ओके? और ईच ऑक्टेट की साइज़ है हमारी 8 बिट, इसकी 8 बिट, इसकी 8, इसकी 8। तो कुल मिलाकर ये बन जाता है 32 बिट का एड्रेस, ठीक है? तो जो एड्रेस की साइज़ होती है वो 32 बिट एड्रेस होती है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो जो IPv4 की जो रेंज है वो कुछ ऐसी है, यानी 0.0.0.0 से लेकर 255.255.255.255 तक। तो आपको पता होगा कि ये रेंज क्यों है, मीन्स 0 से 255 तक। तो मैंने आपको बताया कि 8 बिट की जो रेंज होती है वो 255 तक होती है। तो इसीलिए इसकी रेंज कुछ इस तरह से है। हर ऑक्टेट की साइज़ यहाँ पर 255, 255, 255 तक है। ठीक है? ओके। तो जो अभी तक आईपी एड्रेस बने हैं IPv4, तो वो टोटल 4 बिलियन है। ठीक है? यानी 2 4 बिलियन से भी ऊपर। ठीक है? तो जो एग्ज़ैक्ट नंबर है वो कुछ ऐसा है, यानी 400 करोड़ कुछ तो है फिर यहाँ पर ये आईपी एड्रेस है। ठीक है? तो इतने सारे आईपी एड्रेस अभी तक बने हैं हमारे पास। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आईपी एड्रेस के कुछ क्लासेस भी है, यानी जो आईपी एड्रेस है IPv4, उसको डिवाइड किया गया है क्लासेस के अंदर। अभी वो क्यों है, क्या है, वो सब कुछ आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्लासेस है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। तो यहाँ पर हमारे पास पूरे 5 क्लासेस है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है ये 3 क्लासेस। ये क्लास डी एंड क्लास ई, ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो क्लास
ए की जो आईपी एड्रेस है, उसकी रेंज कुछ ऐसी होगी। यानी जो क्लास ए के अंदर जो भी आईपी एड्रेसेस आएँगे ना, तो उसकी रेंज कुछ ऐसी होगी। 1.0.0.0 से लेकर 126.255.255.255 तक। तो ये होगी क्लास ए की रेंज एंड सेम उसी तरह से क्लास बी की रेंज कुछ इस तरह से होगी। क्लास सी की रेंज ये है, क्लास डी की और क्लास सी की। अब ये रेंज क्यों होती है, क्या होती है, सब कुछ आपको आगे पता चल जाएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ सिनेरियो के साथ, तब आपको ये क्लियर होता है, ठीक है? तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो कि क्लास ए की रेंज कौन-सी है, क्लास बी की रेंज कौन-सी है, क्लास सी की रेंज कौन-सी है, तो क्योंकि ये हमें आगे ज़रूरी है। तो आप ये जो स्टार्टिंग का नंबर है ना 128, 192 यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि कौन-सा क्लास है ये। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो क्लास ए, क्लास बी जो आईपी एड्रेस है यानी ये जो 3 क्लासेस है क्लास ए, बी, सी तो ये यूज़ होते हैं हमारे लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर। मैंने आपको बताया कि लैन क्या होता है, वैन क्या होता है। तो वहाँ पर जो आईपी एड्रेसेस यूज़ होते हैं ना, तो वो इन तीनों क्लास में से यूज़ होते हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी से। और जो 2 क्लास बचते हैं क्लास डी एंड क्लास ई। तो क्लास डी जो आईपी एड्रेस है, ये रिज़र्व फॉर मल्टीकास्टिंग एंड जो क्लास ई है, वो रिज़र्व फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये 2 हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए 3 इम्पोर्टेंट है और हम इन तीनों को एकदम अच्छे से समझेंगे, ओके? लेकिन मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ, क्लास डी का क्या है कि देखिए, जो सैटेलाइट होता है, जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप सेट टॉप बॉक्स कुछ यूज़ करते हो वोडाफ़ोन का वगैरह, तो वहाँ पर जो सैटेलाइट के थ्रू आपके पास जो सिग्नल्स आता है, वहाँ से जो सैटेलाइट है, वो डिजिटल वेव जो आपके पास सेंड करता है, तो वो क्लास डी की आईपी एड्रेसेस को यूज़ करता है। एक साथ ही सैटेलाइट काफ़ी सारे जो भी सेट टॉप बॉक्स है वहाँ पर सिग्नल जाते हैं, तो वहाँ पर जो यूज़ होता है यानी वो मल्टीकास्ट करता है, तो वहाँ पर जो आईपी एड्रेसेस यूज़ होते हैं वो क्लास डी के होते हैं, ठीक है? आप इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं, ठीक है? जो नेक्स्ट है वो क्लास ई है, तो क्लास ई जो होता है वो रिज़र्व फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है क्लास ई के जो आईपी एड्रेस होते हैं, जैसे मिलिट्री होगी, गवर्नमेंट होगी या फिर कोई डेवलपमेंट कंपनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, वो किसी सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है, तो वहाँ पर जो आईपी एड्रेसेस यूज़ होंगे डेटा शेयरिंग के लिए, तो वो क्लास ई के आईपी एड्रेस यूज़ होंगे। क्योंकि देखिए, अगर वो नॉर्मल इन क्लासेस से यूज़ करते, तो वहाँ पर डेटा लीक हो सकता है, कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, तो इसीलिए प्राइवेट कुछ ऐसे है मीन्स कि ये जो आईपी एड्रेस होते हैं ना क्लास ई के, तो वो बाहर से कोई एक्सेस नहीं करेगा उन्हें, ये स्पेसिफिक रिज़र्व्ड आईपी एड्रेस होते हैं, बस यही यूज़ करेंगे। तो इसीलिए ये जो क्लास ई के आईपी एड्रेस बने हैं, वो रिज़र्व फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ओके? तो इन दोनों को अभी आप इग्नोर करो, इस पर ध्यान दो, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के लिए, ठीक है? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो आईपी एड्रेस है ना, IPv4 इसके 2 पार्ट है। जो कहेंगे हम पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पार्ट क्यों है मीन्स जैसे देखिए अंदर तो काफ़ी सारे पार्ट्स आ जाते हैं इसके, लेकिन जो मेन है वो है पब्लिक एंड प्राइवेट, ओके? जैसे कोई भी आप फ्रूट का एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, जैसे कोई आम है, कोई पका हुआ आम होता है, एक कच्चा आम होता है। तो वैसे ही IPv4 के अंदर 2 पार्ट है, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस, एक है पब्लिक आईपी एड्रेस और वो कहाँ कैसे यूज़ होते हैं वो आपको सिनेरियो के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके? लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, इन्हें थोड़ा समझ लो कि देखिए जो पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं, वो यूज्ड बाय द डिवाइसेस दैट कनेक्ट डायरेक्टली टू द इंटरनेट। जो इंटरनेट के अंदर डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं डिवाइसेस, वहाँ पर पब्लिक आईपी एड्रेस यूज़ होता है। वो कैसे? आगे पता चल जाएगा, ठीक है? और प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होते हैं, वो नॉट राउटेबल ऑन द पब्लिक इंटरनेट ये प्राइवेटली यूज़ किए जाते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो आईपी एड्रेस यूज़ होते हैं, वो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज़ होते हैं। एंड पब्लिक आईपी एड्रेस के अंदर देखो कि मस्ट बी ग्लोबली यूनिक। जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, वो यूनिक होता है। मीन्स 2 डिवाइस के सेम आईपी एड्रेस नहीं होंगे। मीन्स 2 जो पब्लिक जो नेटवर्क के अंदर, जो इंटरनेट के अंदर जो डिवाइसेस है, तो उनके दोनों के आईपी एड्रेस कभी सेम नहीं होंगे। वो क्यों? क्योंकि देखिए अगर दोनों डिवाइस के सेम आईपी एड्रेस से किसी एक डिवाइस ने रिक्वेस्ट की और दूसरे डिवाइस ने भी एक रिक्वेस्ट की, तो हो सकता है कि किसी एक की रिक्वेस्ट दूसरे को चले जाए और दूसरे की रिक्वेस्ट किसी दूसरे को चली जाए। तो फिर वहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा, मीन्स डेटा यहाँ पर इधर का उधर हो जाएगा। तो इसलिए जो पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं वो यूनिक होते हैं। हर डिवाइस को एक यूनिक आईपी एड्रेस मिलता है। बट लेकिन प्राइवेट नेटवर्क के अंदर वो सेम भी हो सकते हैं, मीन्स मल्टीपल लैन्स है, तो उन लैन्स के अंदर के जो डिवाइसेज़ है, उनके सेम आईपी एड्रेस हो सकते हैं। मीन्स एक लैन के अंदर आईपी एड्रेस यूज़ हो रहा है, वही दूसरे लैन के अंदर सेम आईपी एड्रेस यूज़ हो रहा होगा। बट लेकिन क्योंकि उनका कोई कनेक्शन नहीं होता है ना 2 लैन्स का, वो कैसे होता है मैं आपको आगे बताता हूँ।
और देखिए कैन बी राउटेड ऑन द इंटरनेट, और ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं वो असाइन लोकली बाय द ऑर्गेनाइजेशन, और जो पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं वो आईएनए असाइन करता है। ये कंपनी है जो कि इन सभी IPv4 और IPv6 को मैनेज करती है। तो मैं आपको बताऊँगा ये कौन सी कंपनी है, क्या है, तो इसको हम एंड में देख लेंगे, ठीक है? मैं आपको वेबसाइट दिखाऊँगा, वहाँ पर सब कुछ हम बात करेंगे इसके बारे में। और जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है वो मस्ट बी ट्रांसलेटेड नेट टू द एक्सेस इंटरनेट। जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है वो नेट के थ्रू ट्रांसलेट होता है टू एक्सेस इंटरनेट। मीन्स आपको बताऊँगा कैसे होता है, क्या होता है ये सब कुछ। तो चलिए फिर अभी देखते हैं जो प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज होती है, वो कुछ इस तरह से है। क्लास ए की रेंज हो गई कुछ ऐसे, क्लास बी की रेंज हो जाती है ये, और क्लास सी की। यानी ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो है, तो जो क्लास के अंदर है उनकी रेंज ये है। पब्लिक आईपी एड्रेस की अलग होगी, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस की हो गई। ठीक है? तो ये कुछ आप याद रख सकते हो। तो चलिए अभी एक आपको मैं सिनेरियो के साथ बताने वाला हूँ, देन आपको ये क्लियर हो जाएगा प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है और क्यों है। ठीक है? तो देखिए हमारे पास एक राउटर है, और आपके पास अगर राउटर नहीं है, अगर आपको पता नहीं है वाई-फाई, तो आप समझ सकते हो कि एक डिवाइस का हॉटस्पॉट ऑन है यहाँ पर, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पर अभी कंसीडर करके चलो कि एक राउटर है, एक नेटवर्क डिवाइस है, जिसके साथ कि मैं अभी इन डिवाइसेज़ को कनेक्ट करने वाला हूँ। देखिए ये मेरे सभी नेटवर्क के डिवाइसेज़ है, मेरे पास स्मार्ट टीवी है, प्रिंटर है, कुछ डेस्कटॉप है, फ़ोन है, लैपटॉप है। एक घर के अंदर ये सब कुछ है। तो अभी ये कनेक्ट करेंगे इनके साथ, ठीक है? तो देखिए कुछ वाई-फाई के साथ कनेक्ट हो गए, कुछ इथरनेट केबल के साथ कनेक्ट हो गए। तो आपको आई होप इथरनेट केबल पता होगा। अगर आपने देखिए कॉलेज के अंदर जो लैब्स होती है ना वहाँ पर, तो आपने देखा होगा कुछ वाई-फाई से कनेक्ट होते हैं डिवाइसेस, कुछ इथरनेट केबल्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर भी है, कुछ वाई-फाई के साथ कनेक्ट है और कुछ इथरनेट के साथ कनेक्ट है। तो अभी देखिए, यहाँ पर ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, इनके पास एक आईपी एड्रेस होता है। तो यहाँ पर हम आईपी एड्रेस भी दे देते। तो देखिए ये राउटर का आईपी एड्रेस होगा, ये इस लैपटॉप का आईपी एड्रेस, इस फ़ोन का आईपी एड्रेस, इस डेस्कटॉप का, ये प्रिंटर का और ये स्मार्ट टीवी का। इन सभी के पास एक-एक आईपी एड्रेस है। तभी जाकर ये कम्युनिकेशन कर पाते हैं, डायरेक्टली नहीं कनेक्ट होते। आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट होता है सब कुछ। तो यहाँ पर जो हमारा मेन आईपी एड्रेस है वो है ये वाला आईपी एड्रेस जो कि राउटर का आईपी एड्रेस है। और ये सभी जो आईपी एड्रेस है ना, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ठीक है? ये अभी जो है तो प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ओके? तो देखिए ये राउटर का आईपी एड्रेस हो गया, और ये हमारे लैपटॉप का और बाकी सारे आईपी एड्रेस हो गए। तो यहाँ पर एक सिनेरियो कंसीडर कीजिए कि ये जो फ़ोन है इसको टीवी के साथ कनेक्ट करना है, मीन्स कुछ भी कम्युनिकेशन करना है या फिर डेटा शेयर करना है, तो जो भी कुछ करना है तो लेकिन इसको इसके साथ कनेक्ट करना है। ये जो 192.168.1.3 है, ये जो फ़ोन है इसको कनेक्ट करना है किससे? ये 192.168.1.6 से। ओके? तो ये डायरेक्टली ऐसे कम्युनिकेट नहीं करेगा डायरेक्ट। ये कम्युनिकेट कैसे करेगा पता है? ये सबसे पहले इसकी रिक्वेस्ट जाएगी राउटर के पास, ठीक है? कुछ इस तरह से राउटर के पास जाएगी, एंड देन फिर वो राउटर उसको कनेक्ट कर देगा इस स्मार्ट टीवी के साथ। वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं होता है यहाँ पर। ये फ़ोन डायरेक्टली टीवी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता है। पहले रिक्वेस्ट राउटर के पास जाएगी, एंड देन राउटर उसको कनेक्ट कर देगा टीवी के साथ। वैसे अगर कोई दूसरा डिवाइस है, अगर ये लैपटॉप है, अगर उसको प्रिंटर को एक्सेस करना है, तो वो डायरेक्टली प्रिंटर को नहीं एक्सेस कर सकता। पहले रिक्वेस्ट जाएगी राउटर के पास, और फिर राउटर उस रिक्वेस्ट को भेज देगा इसके साथ, एंड देन ये डेटा शेयर कर सकते हैं, डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं इस नेटवर्क के अंदर। ठीक है? तो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कुछ इस तरह से यहाँ पर काम होता है। तो ये जो नेटवर्क है, हम इसे क्या कहते हैं फिर? लोकल एरिया नेटवर्क। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन हमने वो आईपी एड्रेसेस वहाँ पर नहीं देखे थे, क्योंकि जो अंदर लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस कम्युनिकेट करते हैं, तो उन सभी डिवाइस को एक आईपी एड्रेस दिया जाता है, और उस आईपी एड्रेस के थ्रू वो आपस में कम्युनिकेशन, डेटा एक्सचेंज, डेटा शेयरिंग करते हैं। ठीक है? तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पर। ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यहाँ पर दिए हैं, और ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हो, डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं होता है। सबसे पहले रिक्वेस्ट राउटर के पास जाएगी, ये जो 1.3 है ये आईपी एड्रेस, ये पहले इधर आएगा, एंड देन फिर ये जो राउटर है उसको कनेक्ट करवा देगा इससे। ठीक है? तो ये होगा हमारा लोकल एरिया नेटवर्क का पार्ट, जहाँ पर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज़ होते हैं। अभी यहाँ पर एक और सिनेरियो कंसीडर कीजिए, जैसे कि देखिए यहाँ पर मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क है, मतलब मल्टीपल घर से, और यहाँ पर सिचुएशन अलग हो सकती है। ये एक घर के अंदर कुछ उसके डिवाइसेस है, ये दूसरे घर के अंदर इसके कुछ डिवाइसेस है, ये तीसरा घर है, इसके अंदर कुछ उसके घर के डिवाइसेस है। समझ गया? और यहाँ पर देखिए एक सिचुएशन है कि अ, यहाँ पर ऐसा है कि ये जो फ़ोन है वो डायरेक्टली ये टीवी को एक्सेस नहीं कर सकता है, मीन्स दूसरे घर के टीवी को एक्सेस नहीं कर सकता है, या फिर ये जो होम 3 का घर है, ये होम 2 के जो घर के डिवाइसेस है उनको एक्सेस नहीं कर सकता है।
क्योंकि ये जो है तो पूरा अलग-अलग है, ठीक है? यहाँ पर जो आपने देखा था कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पर एक सेंट्रलाइज़्ड डिवाइस है, जो कि है राउटर, इन दोनों के बीच में। डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं होगा, एक कोई तो बीच का डिवाइस होगा, कोई राउटर, कोई फ़ोन, कुछ भी हो सकता है, उसके थ्रू ये कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पर एक राउटर है और देन राउटर के थ्रू यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए, हर घर के अंदर उनका खुद का राउटर है। तो ये जो डिवाइसेस है, ये बस इसी एरिया के अंदर ही यहाँ पर कम्युनिकेशन, डेटा शेयर कर सकते हैं। इनका और ये होम 3 का कोई लेना-देना नहीं होगा। यानी देखिए, अगर ये फ़ोन है, ये इस टीवी के साथ कनेक्ट कर सकता है क्योंकि यहाँ पर एक सेंट्रलाइज़्ड डिवाइस है इनका, ये वाई-फाई राउटर, ये पहले राउटर के थ्रू इस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकता है। बट ये जो डिवाइस है, वो इस टीवी को कनेक्ट नहीं कर सकता है ऐसे, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई सेंट्रलाइज़्ड डिवाइस है ही नहीं, कोई राउटर या कुछ वाई-फाई डिवाइसेज़ ऐसा कुछ है ही नहीं, जो कि इससे कनेक्ट कर सकते। ये बस कनेक्ट कर सकता है इससे ही। वैसे ही सेम यहाँ का डिवाइस इस डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकता, ये लैपटॉप इस घर के अंदर कनेक्ट नहीं कर सकता है। मीन्स इनका अलग-अलग नेटवर्क है यहाँ पर। ये जो है लैपटॉप, ये बस इसी एरिया के अंदर यहाँ पर कनेक्शन कर सकता है। ये जो लैपटॉप है, ये इसी एरिया के अंदर कनेक्शन कर सकता है, डायरेक्टली इधर नहीं आएगा, ठीक है? तो ये होता है बेसिकली। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि देखिए, सभी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो आईपी एड्रेस है यहाँ पर सेम टू सेम यूज़ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो तीनों एरियाज़ है, तीनों घर्स है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बीच में सेंट्रलाइज़्ड डिवाइस नहीं है, इसीलिए इसका आईपी एड्रेस सेम हो, इसका आईपी एड्रेस सेम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस घर के अंदर जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर तो यूनिक है, लेकिन जब ये इस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, इस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर देखिए आईपी एड्रेस एग्ज़ैक्ट सेम है, बट लेकिन फिर भी यहाँ पर कम्युनिकेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमने प्राइवेट आईपी एड्रेस देखा लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, अभी थोड़ा-सा अलग सिनेरियो है और अभी ना आपको सभी चीज़ें क्लियर होने वाली है। जो भी हमने अभी तक पीछे का जो पार्ट देखा ना, वो सभी अभी इसके अंदर मैं आपको क्लियर कर दूँगा। तो अभी इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है? एकदम अच्छे से देखो, बाकी की चीज़ें छोड़ दो सब कुछ, इसको एकदम अच्छे से देखना, ठीक है? मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूँ इसे। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने 2 राउटर यहाँ पर ले लिए हैं। जो यहाँ पर 2 हाउसेस थे, जो हाउस 1, हाउस 2 का हमने ये दोनों राउटर इधर यहाँ पर ला लिए, ठीक है? तो यहाँ पर हमने ला लिए और इनके नीचे जो है तो मतलब बाकी सारे डिवाइसेज़ होंगे, जो फ़ोन, जो लैपटॉप है ना, वो इनके नीचे कनेक्टेड होंगे। अभी ये जो है इनके ये प्राइवेट आईपी एड्रेस हो गए, तो अभी इन दोनों राउटर को एक्सेस करना है यूट्यूब.कॉम को, ठीक है? मतलब कि इन्हें इंटरनेट को एक्सेस करना है, जो यूट्यूब.कॉम है वो इंटरनेट के अंदर है, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है कि देखिए, ये जो हमारे जो हाउसेस है, हाउस 1 और ये हाउस 1 और हाउस 2, तो ये जो राउटर है और ये जो डिवाइसेस कनेक्टेड है इनसे, ये वाले डिवाइसेस अलग और ये वाले डिवाइसेस अलग। तो ऐसा हुआ है कि किसी डिवाइस ने इनमें से यूट्यूब.कॉम सर्च किया, यानी इस डिवाइस को यूट्यूब.कॉम को देखना है, ये जो इसका जो आईपी है ना, इसे, ठीक है? तो पहली रिक्वेस्ट फिर राउटर के पास आती है एंड देन राउटर के बाद राउटर उसको इंटरनेट के पास भेजता है, तो वो हम आगे अभी देख रहे हैं, ठीक है? और सेम हाउस 2 के अंदर भी कोई डिवाइस है, जैसे लैपटॉप है, इसने यूट्यूब.कॉम सर्च किया, यानी इसको यूट्यूब.कॉम देखना है, यूट्यूब देखना है, तो इसकी रिक्वेस्ट पहले राउटर के पास आएगी एंड देन फिर राउटर के बाद वो इंटरनेट के पास चलती है, ठीक है? तो अभी चलते हैं थोड़ा आगे और यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है? तो अभी ये राउटर है और मैंने आपको बताया कि इन दोनों राउटर को यूट्यूब.कॉम को एक्सेस करना है, यूट्यूब देखना है, ठीक है? तो अभी ये यूट्यूब.कॉम से कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि इनके पास आईपी एड्रेस नहीं है। आप कहोगे कि ये क्या है फिर? ये जो नीचे लिखा है, ये भी तो आईपी एड्रेस ही ना? तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, जो कि सिर्फ़ लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही काम करता है। ये जो आईपी एड्रेस यूज़ होगा, वो जो लोकल डिवाइसेज़ है, जो लैपटॉप है, जो फ़ोन है, जो टीवी है, तो वही सिर्फ़ इस आईपी एड्रेस को एक्सेस एंड इस आईपी एड्रेस का यूज़ कर सकते हैं, उसी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, बस उसी पर्टिकुलर छोटे से एरिया के अंदर। बट लेकिन अगर इन राउटर्स को बाहर इंटरनेट की दुनिया में जाना है, यूट्यूब.कॉम को एक्सेस करना है, तो इनको चाहिए रहेगा एक पब्लिक आईपी एड्रेस। मतलब एक पब्लिक आईपी एड्रेस की नीड होगी अगर इनको पब्लिक में जाना है तो। तो फिर हम पब्लिक आईपी एड्रेस लेकर आ गए यहाँ पर। तो देखिए, इन दोनों राउटर्स ने पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पर खरीद लिए हैं और जो पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं, वो यूनिक होते हैं। अभी आप सोचोगे कि यार, जो प्राइवेट आईपी एड्रेस थे, तो फिर डायरेक्टली इससे क्यों नहीं एक्सेस हुआ? तो यहाँ पर पहले तो एक चीज़ समझ लो कि देखिए,
यहाँ पर ये जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 और ये भी सेम ही है यहाँ पर, ठीक है? तो अगर ये दोनों यूट्यूब.com को एक्सेस करने जाते तो यूट्यूब.com के पास 2 रिक्वेस्ट जाती। 192.168.1.1 से 2 रिक्वेस्ट आ रही है। तो यूट्यूब जो रिस्पॉन्स भेजेगा मीन्स यूट्यूब का पेज जो भेजेगा वापस तो वो फिर किसको भेजेगा? क्योंकि दोनों का आईपी एड्रेस तो सेम है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि किसको भेजना है। ठीक है, आप बोलोगे कि यार सिंपल है दोनों को भेज दो। बट लेकिन अभी यूट्यूब.com का एग्ज़ाम्पल लिया हमने। अभी थोड़ा थोड़ा अलग देखते हैं कि ऐसा समझो कि ये जो राउटर है इधर वाला लेफ्ट साइड वाला ये मेरा राउटर है और ये राइट साइड वाला ये आपका राउटर है, ठीक है? तो मैंने गूगल.com सर्च किया, मुझे गूगल.com पे जाना है और आपको यूट्यूब.com पे जाना है। तो मेरी रिक्वेस्ट गूगल.com पे गई, आपकी रिक्वेस्ट यूट्यूब.com पे गई और दोनों का आईपी एड्रेस सेम है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जो गूगल.com का रिज़ल्ट है, गूगल.com का जो होम पेज है, वो आपको मिल जाए और यूट्यूब.com का होम पेज मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मिसकनेक्शन हो रहा है मतलब गड़बड़ हो रही है ना। किसी का किसी को चले जा रहा है तो ये तो सेंस नहीं बनता है। तो इसीलिए हमारे पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है जो कि सभी डिवाइसेज़ के लिए यूनिक होता है। जो दुनिया के अंदर सभी जो डिवाइसेज़ हैं उनका एक यूनिक आईपी एड्रेस जो कि किसी का सेम नहीं होगा। मतलब अगर मैं कोई चीज़ एक्सेस करने जाता हूँ, अगर मैं यूट्यूब.com एक्सेस करता हूँ तो वो वापस मेरे पास ही आएगा। ठीक है? तो इसीलिए हमारे पास ये पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं। ठीक है? और ये क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए अगर हम सभी डिवाइसेस को पब्लिक आईपी एड्रेस दे दें, तो वो हमारे पास आईपी एड्रेस तो सब खत्म हो जाएँगे। अभी 800 करोड़ पूरी दुनिया के अंदर लोग हैं, तो और हमारे पास आईपी एड्रेस है 400 करोड़, तो फिर आईपी एड्रेस तो कम हो जाएँगे ना। तो इसी चीज़ को इस गैप को फ़िल करने के लिए हमारे पास प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस ऐसे 2 इनके डिफरेंशिएट किए गए हैं। जैसे कि अगर ये राउटर के जो डिवाइस है इसके अंदर जो हमारे लोकल डिवाइसेज़ है नहीं, फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, अगर उनमें से किसी डिवाइस को यूट्यूब.com को एक्सेस करना है, तो पहली रिक्वेस्ट राउटर के पास आती है, फिर राउटर के पास जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, उसके थ्रू वो यूट्यूब.com को एक्सेस करते हैं, ठीक है? वो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे होता है। बट अभी ध्यान दो एक सिनेरियो कि 2 राउटर है, इनको यूट्यूब.com को एक्सेस करना है, ठीक है? तो दोनों के पास अभी पब्लिक आईपी एड्रेस आ गया है, तो अब ये डायरेक्टली भी कनेक्ट नहीं करते। अभी एक और चीज़ होती है, इनकी रिक्वेस्ट सबसे पहले जाती है आईएसपी के पास, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, जो जियो, एयरटेल, वोडाफ़ोन है ना, उनके पास। और फिर आईएसपी के थ्रू होकर वो जाती है यूट्यूब के पास एंड देन फिर उनको यूट्यूब का कनेक्शन हो जाता है एंड देन उनको यूट्यूब का पेज वो सब कुछ मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से ये बेसिकली काम करता है पब्लिक आईपी एड्रेस। ओके, तो ये जो नेटवर्क है ना, ये कौन-सा नेटवर्क है? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि हमने ऑलरेडी बात की थी। लेकिन मैंने आपको वहाँ पर आईपी एड्रेसेस वगैरह नहीं बताए थे, तो आपको वहाँ पर क्लियर नहीं हुआ होगा। लेकिन अभी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है? ओके, तो अभी हमने बात की कि हमने देखा कि कैसे पब्लिक और प्राइवेट की वजह से जो है आईपी एड्रेसेस मीन्स थोड़े से कम यूज़ हो रहे हैं। अगर हर जो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो सभी डिवाइसेज़ है, अगर उनको पब्लिक आईपी एड्रेस दे दे तो फिर सभी डिवाइसेज़ को अगर पब्लिक आईपी एड्रेस दे दिया जाए सभी, तो फिर आईपी एड्रेस तो मतलब उतने पूरे हो गए ही नहीं क्योंकि 800 करोड़ लोग हैं और 400 करोड़ हमारे पास आईपी एड्रेस है, तो फिर कैसे होगा? तो इसीलिए हमारे पास ये पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस है। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो कि हो गए, प्राइवेट एरिया नेटवर्क के अंदर सभी को प्राइवेट आईपी एड्रेस मिल जाएँगे। मतलब जो मल्टीपल लैन है देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा पीछे आता हूँ और यहाँ पर देखिए जो मल्टीपल ये लोकल एरिया नेटवर्क है, इनके जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो सेम है। देखिए इसके सेम है, इसके सेम है। तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही है। लेकिन जो पब्लिक आईपी एड्रेस होगा इन राउटर्स का, वो डिफरेंट होगा, ठीक है? और फिर अगर डिफरेंट होगा तो देखिए यहाँ पर कितने सारे आईपी एड्रेसेस हमारे बच जाएँगे, पब्लिक आईपी एड्रेसेस। तो उसी तरह से बेसिकली ये डिफरेंशिएट किया गया है प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेस के अंदर। और मैं आपको थोड़ा-सा समझाने की और कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर होता जाएगा, ठीक है? तो देखिए ये हाउस 1 है और ये हाउस 2 है सपोज़। तो हाउस 1 का जो डिवाइस है इसको यूट्यूब.com एक्सेस करना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो फिर ये राउटर के पास जाएगा और अभी ये दोनों का कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? ये प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू हो रहा है। ये जो 192.168.1.3 है और ये जो राउटर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 ये दोनों जो आईपी एड्रेस है प्राइवेट है। तो इनका जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू हो रहा है इस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, ओके? एंड देन जब ये राउटर बाहर इंटरनेट की दुनिया को एक्सेस करने जाएगा इस तरह से, ठीक है? ये वो राउटर समझ लो होम 1 का राउटर। तो ये जब
यूट्यूब.com को एक्सेस करने जा रहा है, तो एक पब्लिक आईपी एड्रेस का यूज़ कर रहा है। ये राउटर ने एक पब्लिक आईपी एड्रेस खरीद लिया है और ये यूनिक होगा सबका, मतलब जो भी डिवाइसेज़ होंगे उनका यूनिक आईपी एड्रेस। तो अभी जो रिक्वेस्ट जाएगी वो इस आईपी एड्रेस के थ्रू आईएसपी के पास एंड देन यूट्यूब के पास जाएगी एंड देन रिस्पॉन्स आएगा वापस आईएसपी के थ्रू इसी राउटर के पास और देन ये प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है, फिर प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या कर देगा, उसको वापस से जहाँ पर जाना था, जिस डिवाइस ने रिक्वेस्ट की थी, उसके पास आ जाएगा। जैसे इस फ़ोन ने सपोज़ रिक्वेस्ट की थी, तो इस फ़ोन के पास आ गई। अगर इस फ़ोन में की होती, तो ये राउटर के थ्रू इसके पास आ जाती, ऐसे। और यहाँ पर देखिए अगेन मैंने आपको बताया कि ये मेरा राउटर है और ये आपका राउटर है। अगर आपने अभी यूट्यूब.com सर्च किया और मैंने गूगल.com सर्च किया, तो मेरी रिक्वेस्ट गूगल.com के पास जाएगी, इस पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू और वापस से मेरे पास ही आ जाएगी। और अगर आपने यूट्यूब.com सर्च किया, तो आपकी रिक्वेस्ट आईएसपी के थ्रू यूट्यूब के पास जाएगी एंड वापस से वो आप ही के पास आ जाएगी क्योंकि आपका आईपी एड्रेस और मेरा आईपी एड्रेस मतलब डिफरेंट है, एकदम यूनिक है, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं होगा वहाँ पर। तो इसीलिए हमारे पास पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं और वो कुछ इस तरह से यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है? तो बस अभी के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगले वाले पार्ट के अंदर, वहाँ पर हम इसको और डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है? तो आई होप आपको अभी पब्लिक और प्राइवेट समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक और प्राइवेट बता दिया है, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा बता दिया है, ठीक है? तो चलिए फिर अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।